कि वर्तमान सरकार हार रही है। अगर वर्तमान सरकार को बदलना होगा तब अग्रेसिव वोटिंग होता है। कहीं लालू यादव ही दुश्मन, कहीं लालू यादव दोस्त, कहीं मोदी दुश्मन, कहीं मोदी दोस्त। इसके बावजूद कांग्रेस के राहुल गांधी की एक भी सभा बिहार में अभी से भी प्रस्तावित नहीं है। एक गाली जमुई में राजद की तरफ से दे दिया गया मंच से, पूरा चुनाव पलट गया। अगर ये गड़बड़ होने की आशंका अगर लग गई है भाजपा को भनक, और भाजपा इसके बाद इम्प्रोवाइज कर रही है, तो ना टिकबा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़-फाड़। देखिए, आज खबरों की चीड़-फाड़ हम करेंगे। बिहार के 5 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। बीते ही दिनों ये चुनाव समाप्ति हुई है 5 सीटों पर। अब बारी है 6ठे चरण के चुनाव की, लेकिन उससे पहले बिहार में 5वें चरण के चुनाव समाप्ति के बाद एनडीए और महागठबंधन आंकड़ा जुटाने में लग गया है कि अब हमारा सीट कितना निकल गया, बिहार में कौन सी सीटें हारे हैं, कौन सी सीटें जीत रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ये डर कहीं ना कहीं समा गया है? कई दिग्गज केंद्रीय नेताओं का जमावड़ा बिहार में लग रहा है। खुद नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बिहार ताबड़तोड़ रैलियां, दौरे, और पटना में खूब उनका आना जाना लगा हुआ है। उधर बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन भी अब काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो रहा है। हालांकि उनकी सक्रियता में जो केंद्रीय टीम कही जाती है, जो दिल्ली की टीम कही जाती है, वो नज़र नहीं आ रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या वाकई में तेजस्वी के भरोसे राहुल गांधी ने बिहार को छोड़ दिया है? आज इन्हीं सब तमाम विषयों पर चर्चा होगी, पंचनामा करेंगे, चीड़-फाड़ होगी। हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर आ चुके हैं। चुनावी यात्रा के जो दौर हैं वो भी चल रहे हैं हमारे। उस बीच हम लोग बिहार के पटना के स्टूडियो में मौजूद हैं। चर्चा करेंगे कि 5वें चरण के चुनाव के बाद बिहार में 50-50 मोदी, नीतीश, चिराग पर भारी, तेजस्वी मल्लाह की यारी, लेकिन कांग्रेस की फरारी। क्या वाकई में तेजस्वी मल्लाह की यारी जो है वो काम कर रही है? नीतीश, मोदी, चिराग की जो यारी है सर, भारी पड़ रही है क्या? देखिए, कुछ इशारे तो इस बारे में ज़रूर अब आ रहे हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि जो एक ऊपरी सतह पर हमने जो सर्वे किया है और फिर भीतरी सर्वे हमने दूसरे राउंड में जाकर जनता के बीच किया है, दोनों में बातें सही छन के नहीं आई हैं। आखिर 5 राज्यों के चुनाव के बाद ऐसा क्या हो गया कि लोकसभा चुनाव आते आते थोड़ी निरस्ता वोटरों में आ गई। वोटिंग के प्रति इतनी उत्सुकता नहीं दिखी, उदासीनता दिख रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? केवल गर्मी अगर फैक्टर मान लीजिएगा तो वो जायज़ नहीं है, वो बातें बनाना हो जाएगा। फिर वही जैसे विपक्ष हार जाएगा, कुछ दिन में 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो ईवीएम वाला हल्ला करेगा लोग, वो बातें बनाने के लिए ठीक है, लेकिन वो जायज़ कारण नहीं हो सकता है। जायज़ कारण निश्चित तौर पर फील गुड फैक्टर है, जिसकी चर्चा कम हो रही है, होनी चाहिए। फील गुड फैक्टर जिन सीटों पर ज़्यादा कंफर्म जीत है वहाँ वोटिंग और कम हो रही है। लगा ही दिमाग? मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हाजीपुर की सीट की चर्चा करें, हाँ। चिराग पासवान को लग रहा था कि हाजीपुर में, तो फिर भी मैं कहूँगा कि चिराग पासवान ने कोई मैंने अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ा। वो उतर गए और उतरने के बाद उनके मैं कहूँगा कि 8-10% वोट जरूर बढ़ा है, जो उनको फ़ायदा ही पहुँचाएगा। लेकिन बाबा ने वही मुझे समझाने की कोशिश की थी कि देखिए, वोटिंग कम होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वर्तमान सरकार हार रही है। अगर वर्तमान सरकार को बदलना होगा तब अग्रेसिव वोटिंग होता है। देखिए, पुराने पत्रकारों की आवश्यकता क्यों है? इसीलिए है, वो यही बात समझाते हैं। आपने कितने चुनाव देखे हैं? 3-4 चुनाव देखे होंगे, मैंने 4-5 चुनाव देखे हैं, उन्होंने 20 चुनाव देखे हैं। ऐसी स्थिति में ये वो दावा जरूर कर सकते हैं कि जो वोटिंग पैटर्न है वो किस तरीके से काम करता है। कुछ जरूरी नहीं कि उनकी बात सही ही हो, बट दिस कनेक्ट्स मेनी डॉट्स जो मार्केट में है, समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया, वो कैसे हो, वो कुछ तार जुड़ते हैं। दूसरा, आज की डेट में सच्चाई है कि चाहे वो बड़े से बड़े विश्लेषक हों, मिलियन व्यू लाने वाले, चाहे एक तरफा बोलने वाले, सब फ़ोन करके एक बात पूछ रहे हैं, नमन जी आप ही एकमात्र हैं जो अड़े हुए हैं कि 32+ सीटें बिहार में आएंगी। कंफर्टेबल सरकार बन रही है केंद्र में, और ना तो फूलेड़ा सट्टा बाजार, राजस्थान सट्टा बाजार, घोंघा सट्टा बाजार, कुतबिलाव सट्टा बाजार, एक से एक सट्टा बाजार है जो ऐसे ऐसे
आंकड़े सामने ला रहे हैं जिसमें कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। देखिए, पहली बात तो हम हाथ जोड़ के बोलते हैं, जितना पतलून उतने में हम पैर डालते हैं, जितना चादर उतने पैर पसारते हैं। मेरी औकात नहीं है, मेरी सूझबूझ उतनी नहीं है, मैं उतना परिपक्व पत्रकार नहीं हूँ कि पूरे देश के मिजाज को पकड़ लूँ। लेकिन बिहार में कोई टिकेगा भी नहीं। जब हम आकलन करने आते हैं तो बिहार में मैं घूम घूम कर इस हालत में, मैं बार बार बोल के ब्राउनी पॉइंट्स नहीं ले जाता हूँ। आप जानते हैं, आप मेरे सहयोगी जानते हैं कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ, फिर भी हम सड़क पर घूम रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल सर। आज भी जब हम ये पंचनामा कर रहे हैं तो आधा जो इधर का दिमाग जो है वो काम करता है, नहीं क्या करे है, दुखाता। डॉक्टर बार बार सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हाँ, वो तो अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ चुनाव के बाद आई रेस्ट एंड आई रिग्रुप, मैं करूँगा खुद को स्वस्थ। बहुत लंबा इन लोगों को भी कमेंट्री सुनाना है, लेकिन सच्चाई है कि चुनाव में धूल फाकने का मुख्य कारण क्या है। ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों की राय जानने। आप लोग जाते हैं, आप लोग मेरे से छोटे हैं, युवा हैं, मैं आप लोगों को जाते हैं तो क्या कहता हूँ कि एकदम बीच में जाओ, हर तरफ घूमो, हर जाति के लोगों से पूछो। बिहार इशू बेस्ड स्टेट है, यहाँ छोटी छोटी बातों को इशू बनाया जाता है और छोटे छोटे इशू पर चुनाव पलट जाता है। एक गाली जमुई में राजद की तरफ से दे दिया गया मंच से, पूरा चुनाव पलट गया, पूरा चुनाव पलट गया। इसी तरीके से इस बार एक बात जरूर कहूँगा, एक कॉमन मुद्दा 400 सीट का नहीं है। जैसे पुलवामा था 500 सीट का कॉमन फैक्टर। बिहार में 40 सीटों पर 40 जगह आप जाइए, 40 जगह मुद्दा अलग अलग है। बिल्कुल। हमार पुल ना बनल, हमार पुल बह गई, हमार नौकरी ना मिलल तो हम बहरी जाके नौकरी करता नहीं, हमारा कोरोना के वैक्सीन ना लगल तो हमारा मुफ्त दवाई ना मिलल, हमारा राशन मिलल तो हमरा शौचालय खाली भाषण मिलल, को हमें शौचालय ना मिलल तो हमारा इंदिरा आवास में अपना पक्ष के दे दिले, हमें पानी आता है, हमारे यहाँ बेटी को साइकिल मिला, हमारे यहाँ नहीं मिला, पोशाक मिला नहीं मिला, हमारे ये नेता हैं, ये हमारे जाति के नहीं, इनको हटा देना है, काम ठीक नहीं किए हैं, इनको हटा देंगे, ये ब्राह्मण के साथ धोखा किए हैं, राजपूत के साथ धोखा किए हैं, वो भूमिहार जाति के नहीं ना है, वो झूठ बोलते हैं, उनको हटाओ। यही हो रहा है ना। राजपूत जाति के हैं लेकिन इनके पति पर यह आरोप है। ये तो एक हो गया दोनों मौका के चलते, फिर एक नहीं होगा, चुनाव बाद अलग अलग हो जाएगा। अगड़ा पिछड़ा, कहीं अगड़ा पिछड़ा चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है, कहीं लालू यादव पर हमला कि लालू यादव धोखेबाज हैं क्या, तो लालू यादव अपने बेटा के लिए खाली सोचते हैं और किसी के लिए सोचते हैं क्या, हुआ है ना। कहीं लालू यादव ही दुश्मन, कहीं लालू यादव दोस्त, कहीं मोदी दुश्मन, कहीं मोदी दोस्त, यही ना चल रहा है। कहीं मोदी ने नीतीश को बचा लिया, कहीं चिराग पासवान ने मांझी को बचा लिया, अब सब जना लगल वालों की काराकाट में जितावे में। यही हो रहा है। ये छोटे छोटे हाइपर लोकल इश्यूज, these issues never affected elections, at least general elections, but आज आप देख रहे हैं आँख के सामने कि वो मुद्दे जो इतने बड़े नहीं थे कि जनता उन मुद्दों के चलते वोट दे या न दे, उतना बड़ा फैक्टर बन जाए, लेकिन उतना बड़ा मुद्दा को बनाया जा रहा है गाँव नहीं। हाँ, इसका क्रेडिट तो तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव ने अपने दम पर बिहार में इन छोटे छोटे मुद्दे को हाइपर लोकल लेवल पर उठा दिया है। आज नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है। कल तक इन्हीं के बाबूजी से नौकरी नहीं मांगता था लोग, कल तक इन्हीं के बाबूजी जब थे बिहार के मुख्यमंत्री तो कोई नौकरी नहीं मांगता था, नीतीश कुमार से कोई नौकरी नहीं मांगता था। आज मोदी जी डायरेक्ट नौकरी मांगता है कि मोदी जी आहिल बड़ा तो 10,000 नौकरी दे के जा। इतना आसान नहीं ना है, फंस गया पेंच। कैसे नौकरी दे दीजिएगा आप, जरा जोड़िए तो सही। भारत लाइन में 20 गो एम्प्लॉई काम करते हैं, इनका महीने का सैलरी जोड़ने में नमन मिश्रा को बुझाता है। अब वो 10,000 नौकरी आप कहाँ दे दीजिए। मोदी जी कहाँ से ली हैं, विदेश से, विदेश ले आइए कि ले जाइए के जनता। सबसे बड़ी बात यही है, पेच यहीं फंस जा रहा है। एक एक नौकरी देने में हालत ख़राब है। बिहार में तेजस्वी यादव ने भी नौकरी दे दी, मैं मानता हूँ दे दी, लेकिन सर ये भी चर्चा होती है कि सैलरी के लिए मामला फंस सकता है आगे चल। ये तो कहे वाल रही कि नौकरियाँ तो दे दिले, सैलरियाँ कहाँ से दी हैं। अच्छा हुआ कि तेजस्वी यादव सरकार से हट गए कि देनदारी इनकी नहीं रही। अरे महाराज, आप बात कर रहे हैं राजद के इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जो चंदा मिला है खाली दारू कंपनियों ने भरा है। काहे भरा है, क्या होने वाला था बिहार में, क्या करने वाले थे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार क्यों पलट गए। जब शिनाख्त होगी ना पंचनामा का, इसी चीर फाड़ के चलते लोगों को बहुत टेंशन होता है, तकलीफ होता है, दुख होता है।
लेकिन चीर-फाड़ तो होगी। आप हाँ बिल्कुल, आपने दारू कंपनियों से, जब बिहार में दारू ही नहीं चालू है तो क्यों दिया आपको चंदा उन्होंने? अमित शाह ने तो कह दिया कि बीफ बैन होगा, बीफ वालों ने दे दिया चंदा, बीफ वालों ने दे दिया चंदा, चलिए बंद हो जाएगा। वही मैं बोलने वाला था कि आरोप तो ये भी लगा कि बीफ वालों ने दिया है बीजेपी को चंदा, तो बंद हो रहा है। शराब बोले नहीं, बाकी बीजेपी को भी क्लियर करना चाहिए, मुद्दा तो है, आखिर आपने क्यों बीफ वालों से लिया? एक तरफ भाषण दीजिएगा, एक तरफ राम, एक तरफ छुरी, तलकट पाओ तो काटे मुरी ना चली। तेजस्वी यादव की खैर जोड़ी, हमें तो कोई उतना बड़ा हम पत्रकार नहीं कि लगे मोदी जी सवाल पूछे, हमको उतना नहीं बुझाता है, हमको बुझाता है नीतीश कुमार से पूछना, हमको बुझाता है तेजस्वी से पूछना, चिराग से पूछना, हमको जन्म नहीं करते, हम ऊपर जन्म नहीं करते हैं। पढ़ाई करेंगे तब ना, ट्रेनिंग लेंगे तब आएंगे। कहाँ ट्रेनिंग ले जाना है? विदेश जाएंगे ले जाएंगे नेताजी, बड़ा कोई तो चली जाएंगे विदेश, हम भी हम गधा का जन्म छुड़ाएंगे। लेकिन सच्चाई है कि बिहार में इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में नौकरी कब मुद्दा बनी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। बट मैं स्टिल कहूँगा कि नौकरी का मुद्दा तेजस्वी यादव, मतलब नहीं होता कि अरे संगीत होता है, मेहंदी होता है, फिर तिलक, बारात, फिर रिसेप्शन, अरे कुल मेनू एक दिन मेहंदी एक दिन ना कर दिया जाला, सब बजा मेहंदी में ना बजला, सब संगीत में ना बजला, बचा के रखना पड़ता है कुछ। इसीलिए मैं कहूँगा कि 24 के चुनाव में तेजस्वी यादव नौकरी वाला मुद्दा जो भजा रहे हैं, ये इनको 25 में पूरी तरह से भजाना चाहिए। 25 में ये रहेगा, लेकिन 24 में नहीं रहेगा। माहौल बना रहे होंगे। 24 माहौल बना लीजिए, कोई फायदा नहीं, फिर तो जनता का शॉर्ट टर्म मेमोरी भुला जाएगी। अभी नौकरियां यदि अगर बिहार में दी गई हैं तो आपको मैं दावे सच कहता हूं, सरकार प्रूफ कर दे हमको गलत, चलिए पत्रकारिता छोड़ देंगे, जाइए बोल दिया, सरकार प्रूफ कर दे कि सरकार जितने भी एम्प्लॉइज आज सरकारी हैं सबको वेतन देने का पैसा रखे हुए हैं 2 साल का, 2 साल, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। अरे 6 महीना का वेतन नहीं है, अब क्या बात कीजिएगा। बिहार इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा, हाथ जोड़ता नहीं, सरकारी नौकरियाँ चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए। कल एक वीडियो देख रहा था मैं, एक बेचारा युवा था, तेजस्वी जी का बहुत बड़ा फ़ैन था, जबरा फ़ैन था एकदम, हर गमछी लपेटा। एक महिला पत्रकार पूछती है क्या नाम है? यादव जी, फलना यादव। ठीक है भाई, कहाँ पढ़ते हो? तो 10वां के एग्ज़ाम दिए हैं। कौन नेता तुम्हारे फेवरेट? तेजस्वी यादव। क्यों? नौकरी देते हैं। तुमको नौकरी नहीं मिलेगा तो हमको नौकरी की ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई? तो हम तेजस्वी यादव के साथ हैं। तो बोले पढ़ाई करो, जाओ आगे बढ़ो। महिला ने ठीक ही बात कही कि जब पढ़ाई करो, तुम इस चक्कर में क्यों पड़े उतना, तुमको वोट देने का तुम्हारा उम्र हुआ है ना, कोई सी बात है, तुम क्यों पड़े हो चक्कर में? तो नहीं, हमरा लास्ट में आ गया लाइन पे, हमारा जाति के तो हम वोट ना दें, हम साथे रह, हम तेजस्वी, कुछ भी हो जाए। वो वीडियो है मेरे पास है, इतना कि लगे कि हम बनावटी बोल रहे हैं, मैं वीडियो मेरे पास है, हम हमारे साथ भी कई लोगों ने बोला है, लेकिन उस लड़के की मासूमियत पर मतलब तरस आ रहा था कि ना वो वोट दे सकता है, ना वो, दैट गाय इज एक्सक्लूसिवली वेस्टिंग हिज टाइम इस राजनीतिक चक्कर में पड़ के। मैं खुद राजनीतिक परिपक्व बनाना चाहता हूँ बिहार के युवाओं को, लेकिन वक्त से पहले ना नू लगभग बचपन में पैदा होते दाढ़ी बनावे, उम्र के बाद नो बने बा। अब सच्चाई है कि उस बच्चे से जब पूछे तो वो लजा गया। 10 लोगों के बीच में वो मजाक का पात्र बन गया, उसी के समाज के 10 लोग थे मजाक का पात्र। हाँ जा पढ़ क्या हुआ, अधिकार क्या हुआ, जा तेजस्वी करते जा। ये उनसी के साथ लागू नहीं होता है। ये अंधभक्त मोदी के भी कई हैं, चिराग पासवान के पीछे भी हम इसी पागल भीड़ देख रहे हैं। गोजब चढ़ा लोग गाड़ी उड़ी सब पर चढ़ गया। आज तो सर देखा मैंने महाराजगंज में मोदी जी उतार रहे थे, टेंट पर चढ़ गया था लोग कि उतरिए, जब तक नहीं उतरिएगा हम भाषण नहीं दे। बहुत भयावह स्थिति हो गई थी। राजनीतिक नशा एक ऐसा नशा है जो क्या बता जाए, वो बताइए, आधे घंटे से लोग सुन ही ना रहा है लोग। एक सवाल, एक चीज़ और भी जोड़ना चाहेंगे हम, हालांकि ये जोड़ना चाहिए नहीं जोड़ना चाहिए। छपरा में जो घटना हुई है, वहाँ पे एक युवक जो हरा गमछा लिए इस वक्त अस्पताल में बेचारा वो मर गया है। वो तस्वीर जब हमने देखा तो सोचा कि ये युवा क्यों मतलब पीछे इतने पड़ गए हैं, किसी के लिए इतना अंधभक्ति। पॉलिटिकल अवेयरनेस तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। कुछ अगर आपके फॉलोइंग किसी नेता के प्रति है तो उसे भी दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कटुता नहीं आनी चाहिए। 2 समाज के लोग, आखिर बिहार के लोग ही थे ना, आपस में भिड़ गए। ना हम रोहिणी के जिताएं, ना हम रूढ़ी के जिताएं, चला देना लोग गोली, ख़त्म हो गया एक आदमी। जो 2 लोग पकड़े गए हैं उन पर भी जो कार्रवाई होगी तो वो भी न्याय उचित तरीके से दंड प्राप्त करेंगे। कितने परिवार डैमेज होंगे इससे। थोड़ा बुद्धि मतलब इसमें विवेक लगाने की आवश्यकता है। खैर कितना समझा सकते हैं। मैं इसीलिए पंचनामा मैं इसीलिए करता ही हूँ ताकि राजनीतिक परिपक्वता के साथ फैसले लिए जाएं। हुलीगनिज्म करके, वैंडलिज्म करके, तोड़ तबाही करके
सीना चीरकर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। राजनीति ठंडा करके खाने की चीज़ है, नीतीश जैसा गरम करके खाइएगा मुंह जल जाएगा। कई बार कईयों का जला है इसी बिहार की राजनीति में। मुख्य मुद्दे पर वापस आना चाहूँगा। देखिए सिवान की घटना तो निश्चित तौर पर एक घटना ऐसी है अप्रिय घटना सारण की, उस माफी सारण की, हाँ, जो निश्चित तौर पर अवॉइडेबल था। बिहार में इलेक्शन में पहले सुनते थे हम लोग कि लोग कत्ल हो जाते थे, कई लोगों पर मामला तो सर रात में ही ठंडा हो गया था, अचानक सुबह में कैसे नहीं गर्मी रह गई थी, बाकी तवा तावी नहीं हो रहा था कि कैसे बोल दिया रोहिणी दीदी के, कैसे बोल दिया रूढ़ी को, देख लेंगे, फरिया देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, पंचनामा कर देंगे। हो गया पंचनामा, हो गया पंचनामा। अब दो परिवार झेलते रहे, आजीवन झेलेंगे, एक दिन का नहीं है ये। अगर कहीं खानदानी लड़ाई हो गया तो फिर अलग ही समस्या हो जाएगी। उधरों से फैजल इधरों से फैजल, तो बाप दादा का फैसला लेते रहिए बदला। लोग आते हैं सर अपने मुद्दे पे चले आते हैं कि क्या परिस्थितियां बन रही हैं, 50-50 की लड़ाई हो गई है क्या? दोनों दल समझ चुके हैं कि भाई यहाँ सब कुछ और ताकत लगाना पड़ेगा, परसेंटेज भी अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है। ये 50-50 सीटों में तो नहीं हुआ है जी, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स में ज़रूर हो गया है। भाजपा के पास अब वैसे कोई मुद्दे नहीं बचे हैं जिनको भुनाया जा सके। नरेंद्र मोदी का बिहार में फोकस बढ़ जाना, पटना पर लगातार फोकस रखना, ये साबित करता है कि कुछ ना कुछ भाजपा को इनपुट मिला है। भाजपा आप ये कह सकते हैं यार देखा ना भाजपा डर गई ना, भाजपा लगी व्यवस्था करने। अरे डर, आप समझिए जब राहुल द्रविड़ को ये लग जाता था कि सामने की विकेट गिरने लगा तो राहुल द्रविड़ को फिर आउट करना मुश्किल हो जाता था। तो आप नहीं चाहिए कि राहुल द्रविड़ उस मोड में चले जाएं कि वो पूरी तरह से डिफेंसिव हो जाए। धरती पकड़ो नहीं को ना कहा, धरती पकड़ डिफेंसिव ना तो मत हो जाए, फिर तो आप पूरा दिन बॉलिंग करते रह जाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। निश्चित तौर पर भाजपा थोड़ी स्पूक हो गई है। स्पूक कैसे बोलते हैं उसको? जैसे मान लिया आपको भनक लग गया, कुछ गड़बड़ हो सकता है। अगर ये गड़बड़ होने की आशंका अगर लग गई है भाजपा को भनक, और भाजपा इसके बाद इम्प्रोवाइज कर रही है तो ना टिकबा, चुपचाप ललटेन चाप होया तो ज़्यादा बढ़िया था। लेकिन ये सारी घटनाएं जब हुई हैं तो निश्चित तौर पर इस समय ताकत भाजपा की ज़्यादा बड़ी है। भाजपा अगर ये समझ लेगी कि यहाँ से चुनाव हमको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है या सब रिसोर्स लगा दो, तो ब्रह्मास्त्र भी छोड़ सकती है। बहुत ब्रह्मास्त्र भाजपा के पास है और उसके सामने नहीं टिकिएगा कोई क्षेत्रीय दल, तो नहीं टिकेगा, क्योंकि भाजपा का नेटवर्क पूरे देश में बहुत बड़ा हो गया है। तभी तो सर भनक लगी, तभी तो मोदी का सर लगातार कार्यक्रम हो रहा है, सुशील मोदी के माध्यम से भी बहुत सारा चीज़ वो संदेश देना चाह रहे हैं। मैं हाँ बता रहा हूँ आपको, देखिए मैंने उस पर लिख रखा है डेटा, ये आंकड़े बताते हैं। देखिए मोदी और नीतीश कुमार और बाकी लोगों की कितनी रैलियाँ हुई हैं बिहार में, ये मेरे पास है। देखिए इसके आंकड़े में बताता हूँ आपको। पीएम मोदी ने अब तक बिहार में 12 रैलियाँ की हैं। पटना में भाजपा के लिए रोड शो भी किया है, पटना प्रवास भी किया है। पीएम मोदी की 12 रैलियों में 6 रैलियाँ भाजपा के उम्मीदवारों के लिए हुई हैं और 6 सहयोगी दलों के लिए हुई हैं। उन्होंने शुरू किया था जमुई से और अंतिम यात्रा उन्होंने अपने सहयोगी के लिए किया है। इसके अलावा मोदी जी आज भी बिहार में महाराजगंज और बाकी जगहों पर थे। मोदी ने नीतीश को जेडीयू के लिए पूर्णिया, मुंगेर और सिवान, चिराग पासवान के लोजपा, रामविलास के लिए जमुई और हाजीपुर, हम जीतन मांझी के लिए गया में रैली की है। 25 मई को वो आरएलएम जो हो गया है भूपेंद्र कुशवाहा, उनके लिए काराकाट जाने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि भाजपा के लिए बक्सर और पाटलिपुत्रा में भी सभा करनी उनकी बाकी है। मोदी की रैलियों में ऐसी जगह पर रखी जा रही हैं जिसमें 2-3 सीट कवर हो जाए जी। हाँ। जैसे महाराजगंज में हुआ तो सिवान भी हो गया, महाराजगंज भी हो गया। इतना ही नहीं, देखिए जो महाराजगंज की में जाना उनका हो या भाजपा के महाराजगंज के बारे में भी उनको फीडबैक मिला है कि वहाँ पर अखिलेश सिंह ताकत अपनी पूरी लगा रहे हैं। अच्छा एक मज़ेदार बात यह है कि मोदी कितनी रैलियाँ तो मैंने बता दिया आपको। राहुल गांधी बिहार में अब तक कितना बार आए हैं? सिर्फ एक बार। भागलपुर में एक बार। अभी उनकी 4 सीटें बची हुई हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं अखिलेश सिंह कि उनको अपने पुत्र के लिए उतारें महाराजगंज में, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं। प्रियंका गांधी बगल में आ रही है झारखंड में, यहाँ नहीं आ रही हैं। अभी भी लगभग चांसेस इस बात के पूरे हैं कि यहाँ पर नहीं आएंगे राहुल गांधी। और उस बीच आलोक कुमार सुमन जो गोपालगंज कैंडिडेट हैं और सिवान में जो विजयलक्ष्मी हैं, इनके लिए
इन सब के लिए मोदी उतरकर वोट मांग चुके हैं। इसके अलावा अमित शाह ने अब तक बिहार में 8 रैलियां की हैं। इन 8 सभाओं में कटिहार, झंझारपुर, सीतामढ़ी में शाह ने जेडीयू कैंडिडेट के लिए वोट मांगा है और बेतिया, मधुबनी, उदयपुर, बेगूसराय और औरंगाबाद में भाजपा उम्मीदवार के लिए सभा की है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अब तक 7 सभाएं की हैं। 3 सभा पार्टी के सहयोगियों के लिए और जो 3 अपने पार्टी के लिए और 4 सहयोगियों के लिए। जेपी नड्डा ने भागलपुर, झंझारपुर, शिवहर और खगड़िया में लोजपा के प्रत्याशी के लिए किया है। मुजफ्फरपुर, अररिया और मोतिहारी में भाजपा कैंडिडेट के लिए वोट मांगा है। ये रक्षा अब देखिए, अब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनका भी इन्फ्लुएंस बिहार की राजनीति में है। इन्होंने 5 सभाएं की हैं। सारण में 1 सभा भाजपा के लिए हुई, जबकि 4 रैलियां उन्होंने अपने सहयोगियों के लिए की हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार सभाएं कर रहे हैं। 4 सभाएं कर चुके हैं और 2 सभाएं उनकी प्रस्तावित है। योगी आदित्यनाथ नवादा, औरंगाबाद, बेगूसराय और सारण में रैलियां कर चुके हैं। नितिन गडकरी बार बार आ रहे हैं। बेगूसराय में माहौल बनाया। सम्राट चौधरी, नित्यानंद और चिराग तो लगातार घूम रहे हैं। और इसमें राहुल गांधी मात्र 1 जगह गए और वहाँ पे उनके साथ क्या हुआ वो तो मैंने बताया ही आपको। पूर्णिया के कैंडिडेट को चीट, वो समझे हम लोग क्या बोलेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव आज अकेले घूम रहे हैं। तो ये अगर उनके लिए ये हमारे एक नैरेटिव बिहार के पत्रकारों को मिला, अरे वो अकेला काफ़ी है, वो अरे कोई जा ही नहीं साथ तो अकेला नहीं रहेगा। सहनी है ना, वो जब मुकेश सहनी है तो मुकेश सहनी अभी तक तो हैं। वोटवा जब चेक होगा बूथ वाइज तब हम बताएंगे कि है 4 जून के बाद क्या होगा उनका। नहीं, निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि मुकेश सहनी और तेजस्वी की जोड़ी मीडिया में तो ज़बरदस्त छाई हुई है, माहौल बना हुआ है। चिराग, मोदी, नीतीश इन सब की रैलियों पर भारी हैं। नीतीश कुमार इतने तबीयत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने भी कई सभाएं की हैं और कई सभाएं उनकी लगातार चल रही हैं। दिस प्रूव्स दैट कि एनडीए पूरी एकजुटता और पूरी ताकत से लग गया है और अभी बहुत सभाएं होनी हैं। लेकिन इसमें बावजूद भी कि 4 सीटें कांग्रेस की अभी बाकी हैं, इसके बावजूद कांग्रेस के राहुल गांधी की एक भी सभा बिहार में अभी से भी प्रस्तावित नहीं है। क्या साबित करता है? मतलब तेजस्वी के भरोसे है बिहार। अब आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, मैं तो ये मानूंगा कि गांठ पड़ी हुई है। मुझे लगता है गांठ पड़ी हुई है। राहुल गांधी इस भ्रम में तो नहीं ना है कि तेजस्वी अकेले 40 सीट जिता रहे हैं। ये भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार तेजस्वी यादव अपने दम पर 40 सीट जिताए थे। 1 सीट कांग्रेस जीती थी, बाकी 40 तेजस्वी जीत गए थे। ऐसा नहीं है। देखिए रत्नेश, इतनी हल्की बात नहीं होनी चाहिए पत्रकारिता और राजनीति में। तेजस्वी यादव का अपना इशू है, कांग्रेस का अपना इशू है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके रिसोर्सेस राष्ट्रीय स्तर के हैं। जब हमने समस्तीपुर में औंधे मुँह गिरे हुए देखा प्रत्याशी को, अभी भी मैं बताता हूँ आपको, खुद लोजपा के कई लोगों को विश्वास नहीं कि वो समस्तीपुर और खगड़िया जीत रहे हैं। मैं खगड़िया में तो फिर भी कहूँगा कि मैंने थोड़ा बहुत लड़ाई है, समस्तीपुर जीत चुके हैं ये, और फिर भी शक है। शक इसलिए क्योंकि ये अपनी बात तो देखें, दुश्मन की ताकत इन्होंने नहीं देखी। मैं हम गए थे वहाँ रैली में, आपने देखा था समस्तीपुर में ना कांग्रेस की रैली की क्या स्थिति थी। वहाँ पे सर टेंट जगह छोटा था, टेंट छोटे बनाए गए थे। पब्लिक जुटेगी कि नहीं जुटेगी तो उनको खुद विश्वास नहीं। अरे 12-1 बजे तक तो रैली कैंसिल करने की तैयारी चल रही थी जी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे एकमात्र कांग्रेसी है जो बिहार में घूम रहे हैं, स्टार प्रचारक, बाकी कोई आ ही नहीं रहा है। यहाँ निर्मला सीतारमण, सुशील मोदी का भी उम्र मैंने उस समय खत्म हो गए बेचारे। और सर और दूसरे जगह के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जा रहा है, हर जगह बुलाया जा रहा है। मुझे लगता है मनोहर यादव को ही बुलाना चाहिए था, लेकिन अब किस कारण से भाजपा नहीं बुला रही है। मोहन यादव, मोहन यादव 1-2 जगह सर उनका लगा है कार्यक्रम। ऐसा लगा है? जी बिल्कुल, वो भी हुआ। तो अब मैंने मुझे देखा नहीं मैंने, तो हाँ, तो वो भी कहीं ना कहीं फायदा उससे हुआ है। तो निश्चित तौर पर जहाँ फुल स्ट्रेंथ एनडीए नजर आ रहा है, वहीं तेजस्वी अकेले नजर आ रहे हैं। मैं फिर कहूँगा कि मुकेश सहनी साथ हैं, लेकिन मुकेश सहनी को साथ हम ऐसा नहीं मानेंगे। जब तक मल्लाह वोट नहीं कर देगा और वो वोट का प्रूफ मेरे पास नहीं हुआ कि हाँ मल्लाहों ने वोट दे दिया भाई, MMOI हो गया, तब तक हम नहीं मानेंगे। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ, ट्रेडिशनल वोटिंग पैटर्न इस जाति का मल्लाह का हमेशा प्रो बीजेपी रहा है। मुकेश सहनी एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं जो अपने समाज के वोटर को इधर से उधर कर सकते हैं। तो अगर कर सकते थे तो गंगा जल लेके शपथ कह दिलवाएं, मतलब उन्हें भी शक है। और ये बात तो मुझे पता है, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल देते हैं कि एक बड़े भाजपा नेता ने उनको ये कहा भी था चुनाव के वक्त कि आपका जात तो वोट पे पैसा पे वोट दे देता है,
इस तरीके का एक बयान सुनने को मिला था उनको, जिसके बाद वो नाराज़ हुए थे और नाराज़ होकर पूरे बिहार घूमे थे और घूमकर उन्होंने गंगा जल लेकर शपथ दिलवाया था कि ठीक है भाई, जब मेरा जात पैसा देकर वोट करता है आपके हिसाब से, तो लीजिए गंगा जल लेके हम प्रण कर लेते हैं। लेकिन सर इसमें एक बात ये भी है कि कई सारे मलाह नेता से अगर मिलेंगे, सहनी समाज के नेताओं से मिलेंगे, तो ये बात वो कहते हैं कि भाई अपने समाज के नेता को टिकट क्यों नहीं दिया उन्होंने। अब वो मैं अब मेरा सलाहकार थोड़ी है, उनके बड़े बड़े सलाहकार हैं, उनको कुछ सोच समझ के दिए होंगे कि अपना जात में रखल बकुल चला होने। वो जो भी हो, पूर्व में भी ऐसा ही रहा है, लोग उनसे भागे भी हैं। 3 सीटें मिला, 3 में क्या कर लेंगे वो, ऊपर से लालू यादव जी का दबाव था। विधानसभा में निश्चित तौर पर जब भाजपा में रहेंगे तो कुछ अपने समाज के लोगों को टिकट देंगे। महागठबंधन में रह नहीं कहेंगे, देंगे कहाँ से। 4 तारीख के बाद फाइनल है। तेजस्वी एक के बार, फिर दोबारा जल्दी तेजस्वी नहीं घोटाते हैं। एक बार घोट लिए चुनाव में तो अगला बार उसे दूरी बनाना ही पड़ेगा आपको। अरे मुकेश सहनी, वही बोल, डूबते को तिनका सहारा था। इस बार मुकेश सहनी ऐसे समय पर मिले हैं तेजस्वी को कि जिसके तथाकथित पीठ में चूड़ा को पाता, आज उसके साथ बैठ के लग रहा है कि नारंगी छिलिए, लीजिए मुकेश जी छिलिए, तब तक हम मछली छिलते हैं। अब दोस्ती ऐसा हो गया है कि मुझे तो नहीं लगा था कि मतलब एक पजामा में 2 दिन से गोड़ डाला था लोग। नहीं लग रहा है कि एक पजामा में एक गोड़ तेजस्वी डाल रहे थे, दूसरा वो डाल रहे हैं, एक लंगोट के दोनों हैं, मतलब ऐसा लग रहा है। अच्छा है, इसको कंटिन्यू रखिए। और मैं एक फिर कहूँगा, वो आनरभूत बहंगवा जो सपोर्टर हर पार्टी का होता है, उसको मैं ये कहूँगा, केवल तेजस्वी और मुकेश सहनी के दोस्ती कर लेने से वर्षों से चली आ रहा लफड़ा ख़त्म नहीं होगा। जो हाइपर लोकल लेवल पे गाँव में आज भी मलाह और यादवों के बीच लड़ाई चल रही है, उसको समाप्त कराइए। तालाबों का विवाद समाप्त हो, जितने भी पानी का स्थान है उनका विवाद समाप्त हो। मछुआरा और यादव के बीच एक विवाद है, जिस विवाद को समाप्त करना जरूरी है। ये कराइए, फिर तो दिल मिल जाएगा, दल क्या मिलाना है। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि मुकेश सहनी का वोट हम जिस दिन देख लेंगे कि चला गया, तबे हम मानम की गई, तब तक मैं नहीं मान रहा हूँ। चलिए देखिए, दल मिलाना ज़रूरी है, दिल तो अपने आप मिल ही जाएगा। मुकेश सहनी की वजह से तेजस्वी कितने पावरफुल हुए हैं इस चुनाव में दिखा है। हालांकि विधानसभा में क्या होगा, परिस्थितियां बहुत बदलेंगी। नरेंद्र मोदी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता जो बिहार में लगातार रैलियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज़ की भनक जरूर लगी है। तमाम विषयों पर चीड़फाड़ हुई है। आपको कैसे लगी पंचनामा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए पंचनामा, चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें और पंचनामा हम हमेशा पंचनामा पे करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।